मेरा पेशा है, मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ और आज आपको दिल की बात ही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं एक भक्त भी हूँ, मैं एक संत भी हूँ और एक वैरागी भी हूँ। इस प्रोफेशन में आने के बाद लोगों का करियर किस मुकाम तक पहुंच सकता है? ये डिपेंड्स ऑन लक, कर्मा, प्रारब्ध आपके। और कर्मों के साथ साथ कैसे कर्म, दो चीजों के कर्म, अच्छे भी कर्म जो साथ साथ में आपकी सेवा भावना होती है, वो चाहे आपके माँ बाप के प्रति है, आपके समाज के प्रति है। आपने आध्यात्म की बात करी, प्रारब्ध की बात करी, क्या वाकई में जो प्रारब्ध है उसका फल ही लोगों को मिल रहा? तो जब हम धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कर्म करते हैं और एक मानवता के प्रति सही कर्म करते हैं, तो वो हमारे प्रारब्धों में नोट हो जाते हैं। वो अच्छे प्रारब्धों में भी नोट हो जाते हैं, वो बुरे प्रारब्धों में भी नोट हो जाते हैं। मोह का त्याग आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं, अब मोह माया में नहीं हूं मैं? दो कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, एक माया की कैटेगरी है, एक भगवान की कैटेगरी है। जो भगवान से जुड़ता है वो माया से दूर हो जाता है और जो माया के नजदीक जाता है वो भगवान से दूर हो जाता है। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपको लगा कि नहीं, मेरी परीक्षा चल रही है? कि जैसे आपने ये वाली बात कही है कि आपको कभी ऐसा लगा है कि परीक्षा हो रही है। जब भी परीक्षा होती है और मुझे सच्चाई का पता चल जाता है और भगवान उसके आगे से माया का पर्दा हटा देते हैं, तो उससे मुझे सीख मिल जाती और एक श्रवण चीजें मिल जाती कि इससे मैंने कुछ सीखने को मिला। सबसे जो अच्छी पेंटिंग है अभी तक की आपके अनुसार वो कौन सी है और किन के आशियाने में है? वो मेरे ही आशियाने में है जी। सबसे अच्छी पेंटिंग, क्योंकि देखो वो मैंने अपनी बहुत भाव से बनाई है। वो मेरी मम्मी की पेंटिंग है जी। और वो मेरे स्टूडियो में लगी हुई है जहाँ पे मेरे मेडल्स वगैरह है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत आज के पॉडकास्ट में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है जाने माने आर्टिस्ट। जी हाँ, जो आप लोग जिन्हें बखूबी जानते हैं और इससे पहले भी हमने उनके साथ कई सारे एपिसोड जो हैं वो शूट किए हैं और आप लोगों ने उनको काफी बारीकी से जाना है। जाने माने मशहूर हैं क्योंकि राष्ट्रपति, जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किए गए हैं फेमस आर्टिस्ट राजन मरूजा जी। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजन जी एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। थैंक यू so much। तो आज हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में। हम लगातार बात कर रहे हैं, जान रहे हैं आप फेमस आर्टिस्ट हैं, सम्मानित भी किए गए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा बारीकी से जानेंगे कि आप इस प्रोफेशन में आए, कैसे आए ये तो हमने जाना, लेकिन इसके साथ इस प्रोफेशन में आने के बाद लोगों का करियर किस मुकाम तक पहुंच सकता है? रोमा जी, इसमें तो मैं कहूँगा कि ये डिपेंड्स ऑन लक, कर्मा, प्रारब्ध आपके। तो साथ ही साथ आपके जो आप अच्छे कर्म करते हैं और कर्मों के साथ साथ कैसे कर्म, दो चीजों के कर्म, अच्छे भी कर्म जो साथ साथ में आपकी सेवा भावना होती है, वो चाहे आपके माँ बाप के प्रति है, आपके समाज के प्रति है, आपके परिवार के प्रति, आपकी एक धर्म जो है, अगर आप वो निभाते हो, अच्छे तरीके से निभाते हो। अगर हम समाज की बात करते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये नहीं कि भाई सामने वाला अगर व्यक्ति, मतलब कि मैं छोटा सा ही इसमें बोलूंगा क्योंकि हम कर्म और प्रारब्ध की ही हम बात वगैरह कर रहे हैं और शुरुआत ही आपने इस तरीके से की क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। जी बिल्कुल। और तो मेरा थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल टच भी हर बात में मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे कर्म करते जाओ, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं और अपने कर्म जो हमारी एक जिससे हम धनोपार्जन करते हैं, वो भी हमारा एक कर्म होता है। तो दोनों मिलकर के जब हम वो वाले कर्म करते हैं तो अपने आप ही उत्थान होता है उसका। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके अंदर कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, परिवार के प्रति भी और समाज के प्रति भी। आपने जैसे बताया, चूंकि आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं, साथ ही साथ आप आर्टिस्ट हैं, तो आध्यात्म से जुड़कर ही आप आगे बढ़े, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे दर्शक भी लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और ऐसे में वो आपको ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में बिल्कुल गहराई से जाने, बारीकी से जाने। आपने आध्यात्म की बात करी, प्रारब्ध की बात करी, क्या वाकई में जो प्रारब्ध है वो इंसान को आगे उसके कर्मों में वो देखने को मिलता है, उसका फल ही लोगों को मिल रहा? डेफिनेटली रोमा जी, मैं इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आज मैं बताता हूँ आपको ये वाली चीज कि जैसे एक किसान है, अगर वो अपनी जमीन पहले तो जोत रहा है, जोत करके उसमें जो है वो
अपने धान जो है उसमें वो डाल रहा है हम्म, या बीज उसमें वो डाल रहा है, तो हम्म, जब वो डालेगा उसमें मेहनत करता है, फिर वो हम्म, सिंचाई करता है हम्म, और उसकी देख-रेख करता है। हम्म, धूप, छाँव, गर्मी से उसको जो है जानवरों से भी जो है, हम्म, पशुओं से भी उसको वो बचाता है हम्म, और बाद में जब इतनी मेहनत होती है तब जाकर के उसकी फसल लहलहाती है। हम्म, ऐसे ही अगर जब हम अपनी मेहनत करते हैं और हम्म, वो भी धर्म के अकॉर्डिंग हम करते हैं, हम्म, तो जब हम धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, गलत काम नहीं हम्म, करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, आध्यात्मिक कर्म करते हैं हम्म, और एक मानवता के प्रति सही कर्म करते हैं, हम्म, तो वो हमारे प्रारब्धों में नोट हो जाते हैं। वो हम्म, अच्छे प्रारब्धों में भी नोट हो जाते हैं, वो बुरे प्रारब्धों में भी हम्म, नोट हो जाते हैं। जब आगे का समय आता है, हम्म, तो वही प्रारब्धों की जो खेती होती है, जो हमने बो रखी है और वो एक गोदाम में ऐड हो रखी है, वही चीज़ हमारे को उसके आगे जीवन में मिलती रहती है। हम्म, लेकिन कभी-कभार ऐसे भी लोग होते हैं जो वो बोलते हैं कि अरे ये तो पाप कर्म करते हैं, हम्म, ये इतने घटिया कर्म करते हैं, हम्म, ये इतने बुरे कर्म करते हैं, हम्म, फिर भी भगवान इनको कैसे दे रहा है? वो हम्म, क्यों दे रहा है? आज जो वो कर रहे हैं, वो अपने आगे की फसल बो रहे हैं हम्म, और जो उन्होंने पिछला कुछ किया होगा, हम्म, आज वो उसका परिणाम मिल रहा है। आज वो हम्म, उसको जैसे कहते हैं ना कि आज उनको उसका धनोपार्जन अगर कह लो हम्म, या कुछ अच्छी चीज़ें जो है उनके सामने जो है उनके हम्म, सामने वो आ रही हैं, वो तो हम्म, इस वजह से भी आ रही हैं क्योंकि हम्म, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो उनके आज सामने आ रहे हैं। हम्म, लेकिन जो वो अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक हैलोजन बल्ब होता है ना, बहुत हम्म, जल्दी फ्यूज़ हो जाता है। हम्म, तो उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं जो आज उनको आ रहे हैं, लेकिन वो हम्म, कुछ समय के लिए होते हैं और बहुत जल्दी फुस हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अगर आज पहले भी अगर आप कर रहे हो और आज भी वही आप काम कर रहे हो, धर्म के हम्म, प्रति कर रहे हो, समाज के प्रति कर रहे हो, एक अनुशासन के प्रति सब चीज़ें वो कर रहे हो, तो वो आगे आपको कहीं न कहीं उसका वो मिलता ही है प्रारब्धों से। जैसे कि सर आपने बोला कि बुरे कर्म जो आज हम कर रहे हैं तो ये हमारे बुरे प्रारब्ध में नोट हो जाएंगे और अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो अच्छे प्रारब्ध में नोट हो जाएंगे। ये आने वाले फ्यूचर की बात आपने कही, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, लोग कहते हैं, हमारी बातचीत होती है, हुँ, हुँ। वो काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये वाकई में ये पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं जो जुड़कर इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्या होता है हम्म, रोमा जी कि जो हमने पहले फसल बो रखी है, हम्म, फसल में भूमि में बीज डला, हम्म, उसमें पानी डला, सनलाइट आई, हम्म, वो धीरे-धीरे फूटता है, बीज फूटता है। हम्म, तो बीज एकदम से पेड़ तो नहीं बन जाता, हम्म, ठीक है? पेड़ को बनने में समय लगता है हम्म, और जब वो फूटता है बीज, तो वो पहले सबसे पहले नन्हा पौधा होता है, हम्म, फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है, फिर उससे और बड़ा होता है, फिर वो पेड़ लगता है। हम्म, पेड़ लगने के बाद उसमें फल लगते हैं। अब वो पहले ही बीज फूटा, हम कहेंगे फल लग जाए, हम्म, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है? फल लगेगा उसमें, लेकिन समय आने पे ही लगेगा। हम्म, जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, हम्म, उसकी रक्षा करेंगे, हम्म, उसको धूप, सर्दी, छाँव से, हम्म, जंगली जानवरों से और भी बहुत सारे ज़्यादा पानी से भी, जैसे हम्म, बाढ़ वगैरह आ जाती है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हम्म, सब चीज़ें। ऐसे हम जो काम करते हैं एक हम्म, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो तरीके से वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम्म, हम किसी से बात करते हैं तो सौम्यता से बात करें। हम्म, धर्म को अपने मन में रख कर हम्म, के, दिल में रख कर के, दिमाग में रख कर के ही उसके अकॉर्डिंग हम हम्म, चलें, हम्म, जो धर्म कहता है। हम्म, वो चाहे माँ के प्रति हो, वो हम्म, चाहे पिताजी के प्रति हो, वो हम्म, अपने बच्चों के प्रति हो, वो अपनी हम्म, पत्नी के प्रति हो हम्म, या इससे आगे एक समाज के प्रति हो। हम्म, जब हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही से निभाते हैं और हम्म, तरीके से निभाते हैं, तो आपको क्या लगता है परिवार भी तो इकट्ठा हो जाता है। हम्म, ऐसे ही जब हम अच्छे कर्म करते हैं या हम मान लो बुरे कर्म करते हैं, तो उसका भी खाका जो है वो प्रारब्धों में नोट हो जाता है। हम्म, तो जो आप बीज बोओगे, हम्म, जैसे मान लो कि अगर आपने गलत बीज बो दिया, तो वो हम्म, तो पेड़ उगेगा नहीं। हम्म, ना वो पेड़ पौधा बनेगा, ना वो पेड़ बनेगा, ना वो फल देगा। हम्म, तो आपको सही बीज भी तो बोना पड़ेगा। तो हम्म, ऐसे ही सही बीज क्या है? सही बीज ये है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल, और आज आप मुझसे मिले हो, तो मैं शिष्टाचार आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, ये मेरी मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, ये मैं हम्म, अंदर से ही ऐसा हूँ। हम्म, मैं आपसे भी ऐसे ही बात करूँगा, दूसरों से भी ऐसे बात करूँगा, अपने घरवालों से भी मैं ऐसे ही बात करूँगा, हम्म, जिस तरीके से मैं हूँ। हम्म, तो हर व्यक्ति को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे। वो माँ के प्रति अच्छे कर्म करे, पिता के प्रति अच्छे कर्म करे, समाज के प्रति अच्छे कर्म करे, हम्म। परिवार के अच्छे कर्मों की बात आपने की, धर्म की बात आपने की, आध्यात्म से जुड़े हैं आप, आर्टिस्ट हैं आप, लेकिन इसके साथ आपने भी एक बात कही, बाढ़ जैसी बात शब्द आपने इस्तेमाल किया। अभी लंबे टाइम से कह सकते हैं कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं नदियां बह रही, लोगों की जान जा रही, घर टूट रहे हैं। अभी जो
स्थिति बनी हुई है, या लंबे टाइम से लोग कहते हैं ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वर का गुस्सा जो है वो फूट रहा, लोग इतने बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका नतीजा है। तो क्या वाकई में लोग जो बुरे कर्म कर रहे हैं यही वजह है कि ईश्वरीय प्रकोप, वास्तव में ये देखने को जो मिल रहा है हमें, ये ईश्वरीय प्रकोप है? क्या ये माना जाए? देखिए, मैं ये मानता हूँ क्योंकि कुछ लोग तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ बुरे कर रहे हैं, तो क्या इसका जो भुगताना है वो सारे लोग? मैं आपको बताता हूँ, इसकी बहुत सटीक और गहराई बताता हूँ इसको, और आप भी कहोगे वाकई में राजा जी आपने बहुत सही बात वो बोली है। प्रकृति उन सब लोगों को जोड़ देती है। हमें नहीं पता कि जैसे मान लो कि केदारनाथ में भी अभी पीछे जो बहुत पहले हुआ था, और इस साल तो आप सोच ही नहीं सकते, अभी प्लेन क्रैश हुआ, और उसके बाद अभी बाढ़ इतनी पंजाब में भी आई हुई है, बारिश कहीं इतनी, पेड़ दरक रहे हैं, मतलब पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, ये सब चीजें वो हो रही है कुदरत के प्रति। तो हम ये नहीं कहते कि आपने जैसे बोला कि लोग जो हैं वो कई लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, कई लोग बुरे कर्म भी करते हैं। प्रकृति उन लोगों को इकट्ठा कर देती है एक जगह पे। अच्छा। अब जैसे मान लो कि वो प्लेन क्रैश हुआ, अब आपने वैसे प्लेन क्रैश का बात नहीं किया, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो प्लेन क्रैश हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने आप ही हो गया? वो कुछ ना कुछ, देखो कोई भी व्यक्ति जो है प्लेन पायलट चलाता है, पीछे सवारियां बैठी हुई है, यात्री लोग बैठे हुए हैं, तो उनका आपने इंटरव्यू भी एक लड़की का सुना कि मैं वहां पे टिकट देने के लिए गई, मैं लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गई, अगर मैं भी वहां बैठ जाती शायद आज मैं ना बचती। ठीक है, आपने वो इंटरव्यू सुना होगा वो लड़की का, आई थिंक वो शायद किसी गुजरात से थी, मैंने सुना है, या पता नहीं दिल्ली से ऐसा थी, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, बट उसने कहा अगर मैं आज उसमें वो बैठी, क्योंकि वो बचना था ना उस लड़की ने, एक यात्री ही सिर्फ बचे थे उसमें, बचा लिया, उसमें से भी एक यात्री बचा जी, उसने जंप लगा दिया या वो कूद गया उस तरीके से, और सोचो उसने बचना था तो वो बच गया, और उस लड़की ने भी बचना था कि वो एयरपोर्ट पे गई, टिकट दिखाई, कहते नहीं अब तो वो क्लोज हो चुका है, डोर क्लोज हो चुका है, अब तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रकृति जो होती है ना उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर देती है। अब जैसे मान लो कि बस का खाई में गिरना, लेकिन फिर भी उन लोगों में से कुछ का बच निकलना, लेकिन उनको सिर्फ घाव आना, तो उनका उतना ही प्रारब्ध था कि उनको घाव लगेगा, और कईयों का ऐसा नियति में लिखा था कि इन्होंने दुनिया से जाना है, तो वो दुनिया से चले भी जाते हैं। तो प्रकृति उन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पे जोड़ देती है, और हम कहते हैं कि भाई इन लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा काम करते हैं, जो बुरा काम करते हैं। वो आपको नहीं पता कि सुप्रीम पर्सनैलिटी जो वो हमसे भी ऊपर एक जो शक्ति बैठी हुई है, जो हम उसको एज्यूम भी नहीं कर सकते, वो क्या हमारे जीवन में क्या प्लानिंग वगैरह सब चीजें वो कर रही है, वो उस हमारी तो शक्ति कुछ भी नहीं है, हमारी चीजों से वो परे है, हमारी सोच से परे, हमारी दृष्टि से परे। तो ऊपर जो मैनेजमेंट भगवान ने बिठा रखा, तो मैं तो सिर्फ यही बात ही बोलूंगा कि जैसे आपने बोला कि वो प्रकृति जो है वो एक जगह पे लोगों को इकट्ठा कर देती है, और वो कब सडनली ऐसा कुछ वो दुर्घटना हो जाए तो वो नहीं पता चलता। हम कहते हैं ओ हो इसमें तो सारे छोटे बच्चे भी थे, इनका क्या कसूर था। अब जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी ये चीज बोलते हैं कि कई लोग आते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी छोटा सा बच्चा है और भगवान को इतना वो नहीं हुआ कि इसको इतनी बड़ी डिजीज, मैं डिजीज का नाम भी नहीं बोलना चाहता, मुझे डिजीज बोलते ही बड़ा वो लगता है, तो इस बच्चे ने का क्या वो कसूर था। तो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या, आपको तो ये शरीर दिखाई दे रहा है ना कि छोटा बच्चा है ये, लेकिन इसकी आत्मा कब से लाखों वर्षों से है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो आपको छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके जो पूर्व प्रारब्ध है, अभी जैसे आपने भी बोला दुख और सुख वाली बात है कि हम प्रारब्ध बनाते हैं, बीज बोते हैं, वो बीज बोने वाली बात है कि आज कोई व्यक्ति किसी ने ऐसा कर्म किया, बुरा कर्म किया, और सडनली उसकी डेथ भी हो गई, तो उसको जन्म मिला, और जन्म मिला मान लो गरीब घर में मिला, ये ऐसा शरीर भी नहीं मिल पाया कि जिससे वो कर्म कर सके, और हम कहते हैं ये तो छोटा बच्चा है, लेकिन उसके प्रारब्ध, पहले के जीवन के भी तो आप प्रारब्ध देखो, जो उसने बोया वो उसको मिलेगा। आज का जो हमारा जीवन है वो पिछले जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल। पेंटिंग में आपने महारत हासिल की है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पेंटिंग बना रहे हैं, सम्मानित किए जा चुके हैं कई बार। ऐसे में अध्यात्म से भी आप जुड़े हैं, लोगों को आध्यात्मिक कह सकते हैं, ज्ञान भी आप दे रहे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से हो या फिर ऐसे भी आप लोगों को ज्ञान ही बांट रहे हैं। आध्यात्मिक कैसे बने? कहीं ना कहीं घर में ऐसा माहौल रहा होगा?
मेरी दादी जी जो थी जी। वो अ, मैंने शुरुआत से उनको देखा है बचपन हुँ, से ही कि मंदिर में जाना हुँ, और गुरु संतों के आगे हुँ, नतमस्तक होना हुँ, और भगवत चर्चा करना और भागवतम कथा में बैठना, हुँ, गुरुओं की वाणी सुनना, हुँ, सारा दिन माला जाप करना। तो मैंने अपनी दादी जी से भी ये चीज़ वो देखी है हुँ, और मेरी मम्मी भी, मेरी माताजी जो थीं, वो भी धार्मिक थीं। हुँ, तो रोज़ सुबह उठना, अपनी आरती करना और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होना, हुँ, रामायण पढ़ना, मेरी मम्मी रामायण भी पढ़ती थीं। हुँ, तो और भगवद गीता पढ़ना और समय बीच-बीच में वैसे भी समय मिल जाए, तो वो प्रभुपाद जी की किताबें भी पढ़ती थी मेरी हुँ, मम्मी। तो उनको देख कर के मैं मतलब कुछ ब मेरे प्रारब्ध भी डेफ़िनेटली रहे होंगे पूर्व हुँ, जन्म के। हुँ, ऐसा भी नहीं होता कि कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो माँ-बाप तो होते हैं लेकिन बच्चे अलग निकल हुँ, आते हैं। तो मेरे भी डेफ़िनेटली पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध ऐसे हुँ, होंगे जो बचपन से ही मैंने जब 5वीं छठी क्लास में था मैं, तो मैंने रामायण पढ़ी थी मैंने भी। और मैंने जब रामायण पढ़ी तो मैंने हुँ, वो पढ़ कर के अपनी मम्मी को सुना रहा था। हुँ, और क्या उसमें लिखा था कि मैंने मम्मा को बुलाया, मैंने कहा, "मम्मा, मम्मा देखो इसमें क्या लिखा है?" तो मम्मी कहती, "क्या लिखा है?" हुँ, तो मैंने उनको पढ़ कर के बताया, "मम्मी ये लिखा है कि आने वाले टाइम में ना लोग बौने हो जाएँगे, हुँ, उनकी आयु कम हो जाएगी और स्त्रियाँ खुद वर माँगेंगी। हुँ, गऊ जो है जो गऊ पशु है, हुँ, वो गंध खाएँगी।" हुँ, और जो हो रहा है हुँ, आजकल। तो ये सब चीज़ें और जो अपना क्या नाम है, जो मांस खाते हैं, उसमें तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि हुँ, अ, मतलब वो सही नहीं होता मांस खाना भी। हुँ, तो ये सब चीज़ें मैंने वो पढ़ी उसके अंदर। तो मैं थोड़ा-सा अपने अंदर से थोड़ा-सा और वो हुआ, हुँ, दृढ़ हुआ हुँ, अपने अंदर से कि नहीं ये सब चीज़ें जो मेरे को पूर्व जन्म का कुछ ऐसा लेखा-जोखा रहा होगा, हुँ, आज अपने आप ही किताब मेरे सामने आ गई रामायण और आज मैं पढ़ भी रहा हूँ इसको हुँ, और ये ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर रहा हूँ, हुँ, अपनी दिमाग में, अपने दिल में और अपनी आत्मा में। हुँ, तो वो जैसे ही मैंने रामायण पढ़ी ना, मेरा जीवन सच में बताऊँ तो रोमा जी मेरा जीवन बदल गया। मैंने अपने आप ही जब रामायण पढ़ी और उसके बाद कृष्णा बुक पढ़ी मैंने। हुँ, तो भगवान की लीला जिसमें हुँ, भगवान ने और 2 बार पढ़ी मैंने उसको, कृष्णा बुक कि भगवान ने बचपन में क्या-क्या लीलाएँ करी, उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कारागार में जन्मे, उसके मथुरा में जो हुँ, कंस जो है अपनी देवकी और वासुदेव को कारागार में ले आया था, तो कारागार में विष्णु भगवान प्रकट हुए और मतलब नवजात शिशु के रूप में हुँ, कृष्ण भगवान आए, अवतरित हुए। हुँ, उसके बाद उन्होंने क्या-क्या लीलाएँ करी, कंस को मारा, हुँ, बहुत सारे राक्षस लोग आए थे, तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी हुँ, जानने की कि और मैं पढ़ूँ और मैं पढ़ूँ और मैं पढ़ूँ। हुँ, तो फिर और इसी के साथ-साथ भक्ति जागी। हुँ। फिर मैंने माला जाप करना स्टार्ट किया और मैं अपने आप ही अपने घर में विग्रहों को लेकर के आया राधा कृष्ण को। तो ये इस तरीके से है मेरा जीवन। ये कह सकते हैं कि आप पेंटिंग्स जितनी भी बनाते हैं, बना रहे हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की पेंटिंग्स आप बना रहे हैं, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आपके पास वक़्त नहीं होता, लेकिन फिर भी आप समय निकाल रहे हैं अध्यात्म के लिए भी, पूजा-पाठ के लिए भी, बड़ा फल मिलता है। आप ऐसा मानते हैं कि जब का फल मिलता है? रोमा जी मेरा जीवन में आज आपको कड़े शब्दों में भी ये चीज़ मैं बोलूँगा हुँ, कि वो चाहे कड़े आप शब्द कह लीजिए हुँ, या एक मेरे जीवन का संकल्प कह हुँ, लीजिए। मेरा पेशा है, मैं एक पेशेवर कलाकार हूँ और आज हुँ, आपको दिल की बात ही कर रहा हूँ मैं। हुँ, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ हुँ, भी, ये मेरे दिल से जी, आवाज़ें निकल रही हैं, सच में बताऊँ तो। मैं एक पेशेवर कलाकार भी हूँ, लेकिन मैं एक अंदर से मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि मैं एक भक्त भी हूँ। हुँ, मैं एक संत भी हूँ हुँ, और एक वैरागी भी हूँ। क्योंकि वैराग्य क्या होता है? डिटैचमेंट। हुँ, जब हम समाज में सब चीज़ें तो परमात्मा हमें देता है, हुँ, लेकिन हमें उससे मोह नहीं रहता, हुँ, तो वो अंदर से एक वैरागी बन जाता है। हुँ, होता तो सब कुछ है, चाहिए हुँ, जीवन में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं चाहिए होता। भगवान सब कुछ देता भी है, हुँ, लेकिन उससे हम मोह रखते नहीं हैं हुँ। और मोह रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको हमें पता है ये सब हुँ, चीज़ें टेम्परेरी हैं, हुँ, आज हैं, कल को नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हुँ, ये हमारी है ही नहीं। ये किसकी है? ये भगवान की है। ये परमात्मा लीज़ की। पे मिली हुई है हमारे को, हुँ, तो हम इसे मोह रखें क्यों?
बहुत कम समय में आपने इस बात का को स्वीकार लिया है, ये बिल्कुल। आत्मज्ञान है आपके अंदर की सब कुछ मोह है और सब बिल्कुल। कुछ परमात्मा के हाथों में है और उनका ही है, बस हमें लीज पर मिली हुई लीज है। पे मिला हुआ ये है। बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई और कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी भी दी कि आप भी इन चीजों को समझो। हालांकि काफी कम उम्र में आपने ऐसी बातें कह दी हैं हमारे दर्शकों के बीच, लेकिन बड़े से बड़े बुजुर्ग भी शायद इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और मोह रखते हैं, मृत्यु का डर है, मोह है कि नहीं हमें इस संसार से नहीं जाना, हमें इस दुनिया को नहीं छोड़ना है ना, लेकिन आपने मोह ये त्याग दिया है। रोमा जी ये वाली जो चीज है ना, मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरे जुबान से नहीं निकली है। जी। आज मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, ये जी। मेरी आत्मा से निकली आवाज, जी। जो मैं आपको ये वाली बात बोल रहा हूँ। मोह का त्याग आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं अब मोह माया में नहीं हूं मैं? जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो, एक कनेक्शन बिठा लेते हो भगवान के साथ, आप माला जाप करते हो, तो देखो दो चीजें हैं, दो कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, एक माया की कैटेगरी है, एक भगवान की कैटेगरी है। जो भगवान से जुड़ता है वो माया से दूर हो जाता है, और जो माया के नजदीक जाता है वो भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन जो बीच में भी खड़ा होता है वो भी भगवान के अंदर इतनी अपार कृपा है, अपार श्रद्धा अगर वो रखता है और भगवान भी दया दिखाते हैं, तो वो इस बीच वाली लाइन से भी उधर हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो भगवान को भी मानते हैं, हम तो सब चीजें भी करते हैं, तो वो भी एक समय आता है कि वो भी भगवान अगर कृपा करें और मोह का पर्दा हटे तो वो भी उस तरफ झुक जाते हैं। वन साइडेड। क्या ये और भगवान मोह का पर्दा, ये एक मोह जो है ना, ये जो माया है, भगवान ये पर्दा रखते ही हैं। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि भगवान पर्दा उठा देते हैं। क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपको लगा कि नहीं मेरी परीक्षा चल रही है? बहुत बार ऐसा लगा कि समय समय पे कि ये परीक्षा हो रही है मेरी। और सबसे बड़ी बात रोमा जी, आज मैं आपको डंके की चोट पे ये वाली बात बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ ये वाली चीज, कि जैसे आपने ये वाली बात कही है कि आपको कभी ऐसा लगा है कि परीक्षा हो रही है। जब भी परीक्षा होती है और मुझे सच्चाई का पता चल जाता है और भगवान उसके आगे से माया का पर्दा हटा देते हैं, तो उससे मुझे सीख मिल जाती और एक श्रवण चीजें मिल जाती कि इससे मैंने कुछ सीखने को मिला। और आप, मुझे लगता है कि इन सब बातों से इमोशनल भी हो गए बहुत ज्यादा, आपको आपकी आंखें भी गीली हो गई हैं बहुत। जी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। तो आपने मेरी बात को, इसका मतलब अपनी आत्मा से कैच किया, बहुत कनेक्ट किया आपने। तो कभी कभार क्या होता है कि भगवान परीक्षा उन्हीं की लेता है जिनसे वो प्रेम करता है, कि मैं जानूं तो सही कि वाकई में मुझसे प्रेम करता है या नहीं। और जब वो परीक्षा लेते हैं और वो सफल हो जाता है वो परीक्षा में, और भगवान का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है कि मैं इसको माया का पर्दा हटा दूं, कि इसको पता चले कि ये जिन लोगों के बीच में घिरा हुआ है, जिस चीजों के बीच में घिरा हुआ है, जिन चीजों से अटैच है, वो वास्तव में है कुछ नहीं, वो एक मोह और माया का जंजाल, उनके लायक है भी या नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर जो है उनकी रियलिटी, उनकी सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या, और जिससे कि रोमा जी ये भी चीज होती है, हम भगवान के 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, उनके करीब चले जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से उनके करीब हो चुके हैं, अपने इष्ट के करीब हैं। मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे में क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे सबसे अलग किया जा रहा, मैं सबसे दूर हो रहा, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा? बिल्कुल, ऐसा कभी महसूस हुआ? डेफिनेटली, कि बाकी सब, जैसे कि अभी पहले आपने ये वाली बात बोली थी थोड़ी देर पहले, कि लोगों को बहुत सुख मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, वो अपना ये सब चीजें कर रहे हैं, और कभी कभार मुझे ऐसा होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान का ना प्यार अगर कोई समझे तो तरीके से, जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, भगवान का प्यार थोड़ा सा ना विचलित है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, जो हम नहीं, बद्ध जीव नहीं समझ सकते। वो समझेंगे तब जब हम किताबें पढ़ेंगे। तो हम, आज मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताने वाला हूँ, भगवान का सच्चा प्यार क्या है। अब आप ये चीज पूछेंगे वाकई में भगवान का सच्चा प्यार क्या है। भगवान का सच्चा प्यार ये चीज है कि जिससे वो प्रेम करते हैं उसकी थोड़ी सी चाबी टाइट करते हैं। चाबी टाइट करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उसको उलझाते हैं, उसको थोड़ा सा दुख और देते हैं कि भाई ये कितना झेल पाता है। और जब चाबी टाइट करते हैं
तो जब ये विचलित होता है तो माया में गिर जाता है दोबारा जाकर के कि नहीं मुझे पूजा पाठ नहीं करना, या फिर मेरे नजदीक 2 कदम और आगे बढ़ जाता है और वो भगवान के आगे 2 कदम आगे बढ़ जाता है। और तो भगवान कहता है ये भक्त निष्ठ है, ये पक्का है, ये झुकने वाला नहीं है, ये गिरने वाला नहीं है। तो फिर भगवान इसके आगे की भी तैयारी करता है कि इसके आगे का भी थोड़ा सा टेस्ट लूं। और जब भगवान देखता है कि हाँ वाकई में जब ये सारे टेस्ट से पास हो गया तो भगवान निहाल कर देता है, फिर उसको सब कुछ दे देता है क्योंकि अब इसका टेस्ट ले लिया, ये कहीं पे भी गिरने वाला नहीं है, कहीं पे भी झुकने वाला नहीं है, इसको मेरे से ही प्यार है। फिर भगवान क्या करता है, अपने सारे खिलौने भी दे देता है। वो ये खिलौने ही होते हैं, गाड़ी बंगला घर मकान अटारी ये सब कुछ धन दौलत। तो उसको भगवान को ये लगता है कि अब ये ना तो गिरेगा ना ये डगमगाएगा और इन सब चीजों को लेकर के भी माया में फिसलेगा नहीं, ये तब भी मेरा ही बना रहेगा। तो भगवान इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि समाज में रहने के लिए श्री की भी जरूरत होती है, यानी कि धन की भी जरूरत होती है। और वो जब धन मिल जाता है तो वो धन भक्त क्या करता है, वो भगवान के चरणों से लगा करके उसका उपयोग करता है, तो जिसकी वजह से वो धन और बढ़ता रहता है। सर एक सवाल ये है कि हमने सुना है कि जो लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि भगवान पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद उसको जितनी भी चीजें जो जरूरत की हैं वो उसे प्रदान कर देते हैं उसके बाद, लेकिन तकलीफें बहुत ज्यादा झेलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये परीक्षा का जो ये चल रहा होता है कि नहीं परीक्षा देनी है तुम्हें, इसलिए? मैं आपको बताता हूँ, एक कथा है। शंकर भगवान पार्वती माँ के साथ विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पार्वती आज मैं आपको जो है एक भक्त के पास लेकर के जाता हूँ और एक अभक्त के पास लेकर के जाता हूँ। तो अभक्त के पास गए और उनके पास बहुत गायें थी, इतनी गायें दूध बिलो रहे थे उनके सेवक वगैरह, इतना अपार दूध था। और शंकर भगवान ने कहा मुझे 100 ग्राम दूध दे दो, मुझे शालिग्राम की सेवा करनी है, मुझे दूध अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना उनका। तो उन्होंने कहा, सेठ ने कहा चल चल हमारे पास नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा कि हे परमात्मा इसकी धन दौलत 2 गुनी कर दो। और साथ में पार्वती माँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हो, इसने आपको धुतकारा, इसने आपको विचलित कर दिया और इसने आपका तिरस्कार कर दिया और आप कह रहे हो इसकी धन दौलत दुगनी हो जाए। वो कहते तुम इसका रहस्य नहीं समझोगे। तो माँ अम्बा ही है वो। तो अम्बा माँ ने कहा कि अगर मैं अकेली होती तो मैं तो इसको भस्म कर देती, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है उस तरीके का। तो फिर भक्त के पास गए और शंकर भगवान जी माँ पार्वती के साथ थे। तो भक्त के पास गए तो वो एक ही गाय रखता था और उसकी एक माँ थी, और एक गाय थी और एक माँ थी। कभी माँ की सेवा करता था, कभी गाय की सेवा करता था, और जो दूध होता था उससे आजीविका भी चलती थी। तो वो भक्त के पास गए शंकर जी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को 100 ग्राम दूध दे दो, हमारे को शालिग्राम जी की अभिषेक करना है। तो उन्होंने अपने आसन पे भक्त ने बिठाया, उनके चरण पखारे, उनको दूध भी दिया और जाते जाते कहा उस आचार्य ने, जो कि भक्त है, तो उसने कहा कि ऐसे महापुरुषों के जो सेवा वगैरह है वो हमारे से होती हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम करते रहे। तो वो जैसे ही वहां से जाने लगे शंकर भगवान, तो कहते हे परमात्मा इसकी धन दौलत आधी कर दो। तो माँ पार्वती कहती कि ये क्या हो रहा है प्रभु, आप क्या कर रहे हो? जो पापी है, अधर्मी है, उसकी आपने धन दौलत दोगुनी कर दी, जो भक्त है उसकी आपने आधी कर दी। ये क्या है आपकी माया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। माँ पार्वती कहती है, कहते जो पापी था अगर हम उसको और धन दौलत दे देंगे तो जिससे कि वो और पाप कर्मों में प्रवृत्त होगा। पाप कर्मों में प्रवृत्त होगा और गलत कर्म करेगा तो नरक भोगी होगा, नरक में जाएगा। लेकिन इसके अगर मैं धन दौलत जो भी है वो आधी कर दूंगा, आदि करके ये और पूर्ण शरणागति अपने प्रभु के प्रति और दिखाएगा, नतमस्तक अपने प्रभु के प्रति होगा, तो इसकी और भक्ति वो आगे बढ़ेगी।
श्रद्धा और बढ़ेगी, उपासना और बढ़ेगी। तो जब इसमें वो टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट पास कर लेगा, तो भगवान उसको उससे भी ज्यादा निहाल कर देंगे। तो ये भी भगवान की परीक्षा होती है, ये भी भगवान का टेस्ट होता है। ये कुल मतलब भगवान की ये माया है, ऊपर वाले की माया है, जिससे हर व्यक्ति को हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ेगा, है ना सर। एक चीज और है कि आप जो पेंटिंग्स बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके इष्ट का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही कहीं ना कहीं उनकी जो ऊर्जा है वो उसमें समाहित हो रही है? डेफिनेटली रोमा जी, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं और हमारा डेली नियम भी रहता है कि हम हमारी कुछ मालाएं रहती है, वो हम यहाँ पे ऑन कैमरा नहीं बता सकते। हमारी कुछ साधना होती है, हमारी माला होती है, वो हम कुछ मालाएं हैं जो हम मंत्र जाप है हमारे, जो हम करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं शक्तियां। अब देखो, जो कोई कैसा व्यक्ति है, अगर वो चित्रकारी करता है और वो कैसे आचारों विचारों वाला है, तो उसकी सबकॉन्शियस, हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस होती है, सब कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर, सबके अंदर। तो वो जो सबकॉन्शियसनेस होती है, वो भावों के प्रति, विचारों के प्रति, कार्यों के प्रति, वो कर्मों में अटैच हो जाती है। तो तभी हम कहते हैं ना कि मैं अपने आप को नहीं ये वाली बात कह रहा, मैं बहुत अपने आप को बड़ा बन करके नहीं कह रहा, मैं एक समाज के प्रति ये वाली चीज कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति कोई भी कर्म करते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि ये वाला कर्म किस व्यक्ति ने करा है या बनाया है, ये काम किस व्यक्ति ने किया है, एक पवित्र हाथों से। हम बोलते हैं ना, हमारे समाज में भी ये चीज कहते हैं कि ये किसी पवित्र हाथ से बना है। तो ऐसी भी एक पेंटिंग होती है। तो पेंटिंग अगर पवित्र हाथों से बनती है तो उसकी ऊर्जाएं भी होती है। अब जैसे मान लो कि रत्न है, ठीक है, अब ये तो निकला तो खदानों से है, तराशा किसने है, फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण होता है, हम पहनते हैं इसको और हम कहते हैं कि इसमें भी कोई शक्ति है जी, है ना। तो ऐसे ही पेंटिंग में भी शक्तियां होती हैं, लेकिन सही आचार, सही प्रभाव और सही साधना से अगर वो बनाई गई हो तो उसके अंदर डेफिनेटली ऊर्जा जाती है। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा कैसी है, कईयों की नेगेटिव ऊर्जा होती है, कईयों की बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है, तो जो भी वो सब चीजें करते हैं, चाहे वो खाना भी बनाए, मैं तो कहता हूँ कोई भक्त भी अगर खाना भी बनाएगा ना, तो कहते हैं उसके हाथ का जरूर खाना चाहिए। अगर कोई भक्त कोई भी काम करे, खाना बनाए या कुछ भी एक्सप्रेजेट कुछ भी कर्म वगैरह करे, तो उसके हाथों का तो जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो पेंटिंग भी उसी में ही आती है। लंबा वक्त आपने कला के क्षेत्र को दिया है, ऐसे में अब तक अगर हम पेंटिंग्स की तरफ रुक करें, पेंटिंग की बात करें, कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई और लोगों को इसका लाभ मिला? मैं बचपन से देखा जाए तो मैं रोमा जी काफी पेंटिंग्स मैं बचपन से ही बना रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो 2014 के बाद से मैं एक्टिव ज्यादा हुआ हूँ प्रोफेशनली। और अब तक तो पता नहीं कितनी हजारों पेंटिंग्स किसके घरों में लग चुकी हैं, और मुझे भी नहीं खुद पता कि कहाँ मेरी पेंटिंग्स वगैरह लग चुकी है। और इस मामले में तो अगर जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है, इसका तो आंसर मैं पूर्ण रूप से मैं भी नहीं दे पाऊंगा पूरे रूप से, क्योंकि कहाँ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो, मेरी पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में भी लगी है, मुख्यमंत्रियों के घरों में भी लगी हुई है, विधायकों के भी घरों में लगी है, MP के भी घर में लगी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जो होते हैं, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, IG और ना जाने कितने लोगों के घरों में, चाहे आम जनता भी क्यों ना हो, आम से खास, हाँ, आम से खास कह लो, सेलिब्रिटी के घरों में भी जो है पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मेरे को खुद भी नहीं पता कि कहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि आप सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए काम करते हैं या खास लोगों के लिए ही काम करते हैं। काम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कला है और आप इसका लाभ लोगों को दे रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन आम से खास तक आपकी पेंटिंग्स पहुंच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी इसका कल का उदाहरण दे देता हूँ। तो एक हमारे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो उनका हमारे को मैसेज आया कि राजन जी, ये मैंने कुछ आपसे पेंटिंग बनवाई थी और इसकी कुछ डिफरेंट पेंटिंग आप ही ने बनाई हुई है, और ये जो है यहाँ पे मेस में लगी हुई है पेंटिंग। उन्होंने मुझे वो फोटो खींच करके भेजी। तो कहते हैं जहाँ पे भी जाओ, मैं किसी के घर पे जाता हूँ या किसी नेता के घर पे जाता हूँ, तो हाँ, आपकी पेंटिंग दिखाई देती है कहीं ना कहीं, किसी पोर्ट्रेट के रूप में, किसी नेचर का सीन के रूप में, और आपके नीचे साइन होते हैं राजन मालूजा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मतलब आपकी पेंटिंग कहाँ पहुंची हुई है। तो मैंने कहा मैं आगे से रिप्लाई देता हूँ आप सबके आशीर्वाद से। जी। बिल्कुल। ऐसे में
अब तक की जो सबसे अच्छी पेंटिंग रही आपके अनुसार? पेंटिंग्स तो सारी आपकी अच्छी रही होंगी और अच्छी हैं जितना हमने भी देखा है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर में है, आशियाने में है, तो ऐसे पेंटिंग्स की तो कोई बात ही नहीं, जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सम्मानित भी किए जा चुके हैं। सबसे जो अच्छी पेंटिंग है अभी तक की आपके अनुसार वो कौन सी है और किन के आशियाने में है? वो मेरे ही आशियाने में है सबसे अच्छी पेंटिंग, क्योंकि देखो वो मैंने अपने बहुत भाव से बनाई है। वो मेरी मम्मी की पेंटिंग है और वो मेरे स्टूडियो में लगी हुई है, जहाँ पे मेरे मेडल्स वगैरह हैं। और जहाँ पे राष्ट्रपति जी ने मतलब जो सम्मान जो पत्र सर्टिफिकेट मुझे मिला हुआ है, और भी बहुत सारे वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मेडल्स वगैरह हैं मेरे ऑफिस में जो है, उसके बीचों बीच में मैंने अपनी मम्मी की पेंटिंग लगाई हुई है। और वो जहाँ पे मैं बैठता हूँ तो मुझे मतलब वो आशीर्वाद मुद्रा में है, तो मुझे लगता है कि भाई वो मेरी माँ मेरे साथ है और मुझे आशीर्वाद दे रही है, तो वो बहुत एक पावरफुल मुझे लगती है पेंटिंग के रूप में आपके लिए है। और अगर हम ये पूछे आपसे कि पेंटिंग्स आपने इतनी सारी बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त अब तक किस पेंटिंग को आपने दिया, किस पेंटिंग में सबसे ज्यादा वक्त लगा और आपको ये लगा कि नहीं इसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है, वो कौन सी पेंटिंग रही अब तक की? वो तिरुपति बालाजी की पेंटिंग है। और तिरुपति बालाजी की पेंटिंग वो थी 4x3 फीट में। और ऐसे तो ना जाने कितने सारी पेंटिंग्स हम दे चुके हैं, लेकिन उस पेंटिंग को बनाने में कम से कम 2 से ढाई महीने लगे उसको बनाने में, और जिसकी कीमत भी कई लाखों में है। और उसको 2 से ढाई महीने लगे। वो उसमें ना तंजोर का काम होता है, गोल्ड का पतरा चढ़ता है, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह उसके अंदर वो लगते हैं। तो बहुत भावों से वो पेंटिंग मैंने वो बनाई है, जो मतलब वो तिरुपति बालाजी की पेंटिंग है। पेंटिंग्स की जैसे कि हम टाइप्स जानेंगे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, और पेंटिंग्स को जैसे कि हम कीर रहे हैं, हम उसको एक कह सकते हैं एक जीवंत रूप में उसको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन सी पेंटिंग है जिसमें सबसे ज्यादा कम समय लगता है, और कौन सी पेंटिंग है जिसको बनाने में सबसे कम समय लगता है? सबसे जो कम समय है वो लगता है चारकोल शेडिंग में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाती है, लाइक 1 या 2 दिन में बन जाती है। और जो लो बजट जिनका होता है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप चारकोल शेडिंग में आप पोर्ट्रेट वगैरह बनवाइए। ठीक है। और जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है वो होता है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग जो कैनवस के ऊपर बनती है, ऑयल कलर से बनती है। उस साइज के भी अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है कि पेंटिंग का साइज कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे 2x8 फीट की पेंटिंग है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति विशेष की पेंटिंग है और ऑयल पेंटिंग है तो उसको 15 से 20 दिन लगते हैं। ठीक है, 15 से 20 दिन। और कितने प्रकार की पेंटिंग्स होती हैं? देखिए, पेंटिंग्स में एक्रेलिक पेंटिंग होती है, ऑयल पेंटिंग होती है, तंजोर पेंटिंग होती है, वाटर कलर पेंटिंग होती है, और वॉल आर्ट एक डिफरेंट कैटेगरी वैसे है वो, लेकिन वो भी एक पेंटिंग में आती है क्योंकि वो वॉल के ऊपर होती है, वॉल आर्ट। और पेंटिंग्स में बहुत सारी मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है। आपने 5 पेंटिंग्स के बारे में बताया। इन 5 पेंटिंग्स में अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहे, कोई युवा है या बच्चा है, मान लो आपने भी बचपन से ही शुरुआत करी, आप तो बचपन से ही पेंटिंग्स बनाते रहे हैं जी। तो ऐसे में शुरुआत किससे की जानी चाहिए? शुरुआत सबसे पहले तो पेंटिंग से नहीं, शुरुआत ड्राइंग से करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। जब आपकी ड्राइंग स्केचिंग परफेक्ट होती है फिर उसके बाद ही पेंटिंग्स में जाना चाहिए, मेरा मानना है। अगर हम ड्राइंग के बाद की बात करें, ड्राइंग के बाद अगर आप इनिशियल तौर पे अगर पेंटिंग में भी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑयल पेंटिंग ही सीखनी चाहिए, क्योंकि ऑयल पेंटिंग में क्या होता है, अगर गलती भी हो जाए तो आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है। और अगर एक्रेलिक कलर में भी अगर आप यूज करते हैं तो एक्रेलिक कलर जम जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसको दोबारा किसी चीज से रिप्लेस करना, या कोई ऑब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आया या ओवरलैपिंग करना है, तो वो लेयर पे लेयर्स फिर चढ़ती रहती है। तो बेटर है कि उन लोगों को सबसे पहले ऑयल ही करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे कि अगर वो करते हैं तो उनका हाथ जब बैठ जाता है ना, फिर वो किसी भी उसमें कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑयल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, ये सारे तो नोन पेंटिंग्स है, लेकिन आपने एक नाम बताया तंजोर। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को समझाएं। रोमा जी, सबसे पहले कैनवस के ऊपर एक ड्राइंग की जाती है,
वो देवी देवताओं की ज्यादातर तंजोर में देवी देवताओं की बनती है, ठीक है। उनकी मुद्राएं वगैरह। और सबसे पहले तो उसमें ड्राइंग वगैरह की जाती है, और जहाँ जहाँ ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वहां पे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वहां पे क्ले से काम किया जाता है। जब क्ले वगैरह काम हो जाता है सारा का सारा, फिर ऑयल कलर से या फिर एक्रेलिक कलर से उसको पेंट किया जाता है। तो उनकी जो मुद्राएं होती हैं, और जहाँ फिर बाद में जो ऑर्नामेंट्स है जहाँ पे क्ले से काम हुआ हुआ है उसके ऊपर एक झिल्ली लेयर गोल्ड के पत्थर की चढ़ाई जाती है। गोल्ड के पत्थर की लेयर चढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं वो जड़े जाते हैं उसके अंदर। जैसे ज्वेलरी में भी जड़े जाते हैं स्टोन्स वगैरह, ऐसे पेंटिंग में भी स्टोन्स जड़े जाते हैं। जब वो सारा का सारा काम हो जाता है फिर उसकी फ्रेमिंग वगैरह की जाती है। क्या तंजोर पेंटिंग काफी महंगे होते हैं? देखिए, ऑयल पेंटिंग और तंजोर पेंटिंग डेफिनेटली महंगी होती है, क्योंकि जितना समय पेंटिंग लेती है, जितनी बारीकियां आप उसके ऊपर करते हो, जितनी डिटेलिंग उसके ऊपर करते हो, तो उतनी वो पेंटिंग महंगी होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बॉलीवुड में आप मूवी के लिए किसको साइन कर रहे हो? लो बजट वाले कलाकार को साइन कर रहे हो, या फिर हायर जो एंड है बजट वाले किसी कलाकार को साइन कर रहे हो? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मूवी आप बनाने जा रहे हो, ऐसी पेंटिंग कैसी बनाने जा रहे हो, तो किस कलाकार को साइन कर रहे हो आप, और अच्छे कलाकार को साइन कर रहे हो तो उसके जब नीचे साइन होते हैं तो उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू बनती है। अब तक सबसे ज्यादा कौन सी पेंटिंग आपने बनाई है? मेरी अभी तक की तो सबसे ज्यादा जो पोर्ट्रेट पेंटिंग सबसे ज्यादा जाती हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का मतलब होता है व्यक्ति विशेष का चेहरा। वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े बड़े लोगों के घरों में, चाहे आम है या खास है, अब मुझे भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे मेरी पेंटिंग जा चुकी है। अनेकों लोगों के घर में मेरी पेंटिंग जा चुकी है। सेलिब्रिटीज की जो डिमांड आपसे रही, क्या कुछ खास डिमांड रही कि हमारी पेंटिंग ऐसी बननी चाहिए? और मैक्सिमम जितने भी सेलिब्रिटीज जो आपसे कनेक्ट हुए, जिन्होंने आपसे पेंटिंग बनाने की रिक्वेस्ट करी, आपकी पेंटिंग इनके घरों में है, कैसी पेंटिंग्स आपने दी है? मैंने उनको ऑयल पेंटिंग बना करके दी है, और ऑयल पेंटिंग में भी पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो बहुत पहले तो सेलिब्रिटी, जब मेरा एक टर्निंग पॉइंट था एक इस प्रोफेशन में, वो थे जब एक टर्निंग पॉइंट आया था कि उसके आगे मैं बढ़ा, वो थे जो सेलिब्रिटी जब मुझे मिले तो वो थे सबसे पहले शिखर धवन। तो उनके ही घर से मुझे कॉल वगैरह आया था, और उन्होंने 7 रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग मुझसे बनवाई, और साथ में पोर्ट्रेट पेंटिंग भी मुझसे बनवाई। अच्छा। और उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में वो पेंटिंग लगाई भी हुई है। और वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब से एक शुरुआत हो गई थी सेलिब्रिटीज की, तो उसके बाद फिर कड़ी जुड़ती चली गई। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग, हाँ मैं कह सकता हूँ कि पोर्ट्रेट पेंटिंग सबसे ज्यादा लोगों के घरों में लगी हुई है। हम लगातार सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं सर, अब तक कितने सेलिब्रिटीज आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, और कितने के घरों में आपकी पेंटिंग्स है? रोमा जी, मैं जितना बोलूंगा उतना तो ऐसे में पॉडकास्ट ही भर जाएगा, लेकिन कुछ मैं जरूर बताऊंगा। जैसे कि राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, और शिखर धवन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उनके घर में मेरी पेंटिंग लगी हुई, विराट कोहली के घर में मेरी पेंटिंग लगी हुई है, और जी, और स्मृति ईरानी जी, वैसे वो तो सेलिब्रिटी भी है, नेता भी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में, उनके ऑफिस में सॉरी, मेरी पेंटिंग वगैरह लगी हुई है। जैसे कि मैंने इससे भी पहले आपको मैं बता चुका हूँ, न जाने कितने और भी ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल के घर में पेंटिंग्स वगैरह लगी है। MP, MLA, विधायक, उनके यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह लगी है। मनोज तिवारी के घर में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई है। और सावित्री देवी जिंदल, जयपुर के महाराजा हैं पद्मनाभ सिंह, उनके महल में मेरी पेंटिंग लगी हुई है। ऐसे ना जाने कितनी है, कितने कितने गिनाता जाऊंगा आपको मैं, उसी में पॉडकास्ट भर जाएगा ये। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और ऐसे में आध्यात्म से भी जुड़े हैं, आपका मानना भी है, और ऐसा मुझे लगता है कि दर्शकों ने भी मान लिया होगा कि आपकी जो पेंटिंग्स है वो एक साधारण पेंटिंग तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो दैवीय कृपा है जो गॉड गिफ्टेड है, आपके हाथों में है, जादू है, और वही आपके पेंटिंग्स पे उकेरी जाती है। ऐसे में आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ कन्हैया हमारे जो जिनको हम मानते हैं, जहाँ वो लेकर के जाएंगे, हम वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि करने वाला तो वही है। हम अपना नहीं सोच सकते। हम इतनी जरूर बात कहेंगे, आने वाले 5 साल में हम भगवान के चरणों में अपने आप को देखते हैं।
ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने कह दिया आने वाले 5 सालों में भगवान के चरणों में अपने आप को। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं? मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मिलना चाहूँगा। मैं जी। उनका बहुत 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 बड़ा फ़ैन हूँ। जी। और क्योंकि मैं इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि जो वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना, जो वो ऐसे-ऐसे कर्म करते हैं डिटैच होकर के, वो करते हैं समाज के लिए, लेकिन डिटैच होकर के। वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए वो जो कर्म कर रहे हैं, और वो भी उनका इसमें कोई अपना खुद का कोई वो नहीं है बेनिफिट वगैरह, वो सिर्फ एक समाज को आगे उठाना चाहते हैं, देश को उठाना चाहते हैं, अपने लोगों को गरीबी से उठाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें देख करके ना, जिसमें उनका खुद का स्वार्थ नहीं है, तो मैं उनका कायल हो चुका हूँ। सच बात बताऊं तो मैं उनका कायल हो चुका हूँ। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कला के क्षेत्र से एक मैसेज जाए, और हर पेंटिंग जो भी कलाकार बना रहा है उसमें वो मैसेज क्रिएट करे, और वो समाज में वो मैसेज जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी उस मैसेज को लेकर के कला के क्षेत्र में भी जो है वो आगे बढ़े, उनका रुझान आगे बढ़े, और उस मैसेज के थ्रू एक समाज में क्रांति आए। तो ऐसे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में, कि इस क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहें युवा, तो क्या इस क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उन्हें? आपके सामने मैं शख्सियत ऐसे बैठा हूँ जो बहुत नीचे से उठ करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, तो एक मिरेकल भी है मेरी जिंदगी में कि जिस शक्ति को मैं मानता था, उस शक्ति ने मुझे नीचे से उठा करके यहाँ तक पहुंचा दिया। तो उस शक्ति को भी माने, उससे कनेक्ट रहें, जिससे भी, जिस इष्ट से भी आप जुड़े रहते हैं, चाहे वो गोविंद है, चाहे वो देवी दुर्गा माँ है, चाहे हनुमान जी हैं, या अपने पितृगण हैं, जिस भी शक्ति को आप माने वो जरूर माने, उनसे कनेक्ट हो, और साथ साथ में अपने कर्म करते जाएं, वो शक्ति ही आपको उठा देगी। तो बहुत कुछ सर हमने आपसे जाना कि आध्यात्म से जुड़कर कला के क्षेत्र में आपने प्रवेश किया, और ऐसे में आज इस मुकाम पर आप हैं, सम्मान मिले आपको, शोहरत, दौलत, सब कुछ आपको ऊपर वाले ने दिया, आपके ईश्वर ने, आपके इष्ट ने दिया। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं युवाओं को संदेश भी दे रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपको विकल्प नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपके साथ पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे और लोगों को और भी जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजन मालूजा जी, जिन्होंने जानकारी दी, लोगों को बताया, जागरूक करने की कोशिश लगातार करते हैं, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से कि किस तरीके से आध्यात्म से जुड़कर भी आज के वक्त में हम किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजन मालूजा एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर में इनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और साथ ही साथ बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है और एक पद पर आज आसीन है। आज के पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।